आज है फिर से एक नया फैंटास्टिक फ्राइडे और मैं इंद्रा लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कल्पना चावला। जी हाँ, कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा आपने। अंतरिक्ष यात्री। हमेशा कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और 19 वर्ष पहले उसी अंतरिक्ष में विलीन हो गई। कल्पना चावला नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी, उनकी उड़ान आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। 1 फरवरी 2003 का वो दिन कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता, जब कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। एक इतिहास रचा जा रहा था। भारत की इस बेटी ने पहली अंतरिक्ष यात्री बनने का इतिहास तो रच ही दिया था। हर किसी की नजर उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना चावला को लेकर धरती पर पहुंचने वाला था। कोलंबिया शटल STS-107 नाम का यह अंतरिक्ष यान तब धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। उसे धरती पर पहुंचने में महज 16 मिनट का समय ही लगने वाला था कि अचानक ये क्या हो गया। जिस बड़ी स्क्रीन पर इस पूरे मिशन का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, यकायक वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आखिर क्या हुआ था उस अंतरिक्ष यान के साथ? इसका जवाब अमेरिका की उस अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास भी नहीं था, जो इस यान का संचालन कर रही थी। इस अंतरिक्ष यान का नासा से संपर्क टूट चुका था। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और देखते ही देखते कल्पना चावला समेत उस यान में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इस अंतरिक्ष यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास में डलास इलाके में गिरा था, लेकिन कल्पना समेत किसी भी अंतरिक्ष यात्री के पार्थिव शरीर का कोई भी अंग उस मलबे में नहीं मिला था। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी ऊष्मारोधी परतें फट गईं और यान का तापमान बढ़ने से यह हादसा हुआ। इस हादसे ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। सफलता का यह जश्न पल भर में ही मातम में बदल गया। मुस्कुराते चेहरों पर उदासी छा गई। भारतीयों के दिलों में कल्पना चावला के अदम्य साहस को लेकर जहां खुशियां मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, वहां पूरी तरह से मातम पसर गया। भारतीय लड़कियों के लिए एक आदर्श, कल्पना चावला हरियाणा में करनाल के एक साधारण से परिवार से थी। कल्पना के ऊंचे सपनों और अतुलनीय साहस ने उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाया। 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना बचपन से ही ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहां परिश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना सबको बहुत प्यारी थी। कल्पना को बचपन से ही उसकी मां ने हर चीज के लिए बढ़ावा दिया। उस समय में जब लड़कियों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता था, तब कल्पना की मां यह सुनिश्चित करती थी उनकी सभी बेटियां वक्त पर स्कूल जाएं। घर में सभी लोग उन्हें मोंटो कहकर पुकारते थे। जब स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया तो प्रिंसिपल ने उनका नाम पूछा, जिस पर उनकी आंटी ने कहा कि उनके नाम के लिए 3 विकल्प हैं, ज्योत्सना, कल्पना और सुनैना। इसके बाद प्रिंसिपल ने जब नन्ही कल्पना से एक नाम चुनने के लिए कहा तो उसने तपाक से कहा वह कल्पना नाम अपनाएगी, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में भी उसे इसका मतलब पता था। अपनी 10वीं की कक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए DAV कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। एक बार गणित की क्लास में कल्पना के टीचर अलजेब्रा के नल सेट यानी खाली सेट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह इसका अच्छा उदाहरण होगा, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय महिला अंतरिक्ष में नहीं गई है। इसे सुनकर कल्पना ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि किसे पता है मैडम, एक दिन यह सेट खाली ना रहे। इसे सुनकर सब दंग थे, पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक दिन इस बात को कहने वाली यही लड़की इस नल सेट को भरने के लिए अंतरिक्ष जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका में कल्पना चावला का मास्टर डिग्री में चयन हो गया। यहाँ उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी की। हैरिसन एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन लेखक थे। उन्हीं से कल्पना ने प्लेन उड़ाना सीखा था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। इसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया।
दिसंबर 1994 में कल्पना चावला ने जॉनसन स्पेस सेंटर के अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में एक अंतरिक्ष यात्री और उम्मीदवार के रूप में रिपोर्ट किया था और उसके बाद जो हुआ वह आज भारत का गौरवशाली इतिहास है। नवंबर 1996 में उन्हें स्पेस शटल STS-87 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने पहले मिशन में कल्पना ने पृथ्वी के 252 कक्षाओं में 6.5 अरब मील की यात्रा की और अंतरिक्ष में 376 घंटे और 34 मिनट पूरे किए। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। 5 साल से भी कम समय में नासा ने उन्हें दूसरी बार कोलंबिया पर उड़ान भरने के लिए भेजा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को भेजे अपने आखिरी ईमेल में कल्पना ने लिखा था, सपनों से लेकर कामयाबी तक का रास्ता बिल्कुल मौजूद है, बस आपके पास उसे तलाशने का दृष्टिकोण हो, उस पर पहुंचने का हौसला हो और इस पर चलने की दृढ़ता हो।